तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड की स्पेलिंग क्या होती है? FLUIDS, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स होता क्या है? पहले तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड्स क्या होते हैं? यस, विच कैन फ्लो, a substance which can flow, not move. Move नहीं कह सकते, move तो हम भी कर सकते हैं, but we are not fluid. Which can flow, जो बह सके, जो फ्लो हो सके, just like liquids और gases. जो लिक्विड्स होंगी और गैसेस होंगी वो क्या होती हैं? फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि वो बह सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है ना? अब होता क्या है कि जब फ्लूइड को किसी बर्तन में रखा जाता है, फ्लूइड को किसी बर्तन में रखा जाता है, तो जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होगा, चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, आप बहुत सारे लिक्विड्स के फॉर्म में देख सकते हो। तो इनको अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, किसी कंटेनर में रखते हैं, तो कंटेनर की दीवारों पर ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए, अगर हमने एक पॉलिथीन ली है और पॉलिथीन में हमने पानी भर लिया है, एक पॉलिथीन ली, पॉलिथीन में हमने पानी भर लिया और उसको हम होल्ड करके रखे हैं, ऐसे लटका करके रखे हुए, तो जो पानी होगा वो पूरा वेट नीचे की तरफ लटक रहा होगा। बट अगर हम उसको, उस पॉलिथीन को किसी मेज में रख दें, किसी सरफेस पर रख दें, जमीन पर रख सकते हैं, किसी सरफेस पर हमने रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो पॉलिथीन जो है वो फ्लैटेड हो जाएगी। क्यों फ्लैट हो गई? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, वो पॉलिथीन के बाउंड्री पर, जो पॉलिथीन का बाउंड्री था, जो सरफेस था, उस पर फोर्स लगा रहे थे, बाहर की तरफ फैलना चाह रहे थे। तो जो फोर्स लगा रहे थे, जैसे ही हमने उसको रिलीज किया, अपना फोर्स हटाया, वैसे ही वो फोर्स एक्ट किया और वो पॉलिथीन को फैला देता है, जिस वजह से पॉलिथीन क्या होती है? फ्लैटेड हो जाती है। तो ये कारण था, इसी को कहते हैं, इसी को हमें पढ़ना है, विच इज नोन एज प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड के अंदर भी प्रेशर होता है, यानी फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे किस डायरेक्शन में वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो मान लीजिए, हाँ बेटा, ये लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर है, तो कंटेनर की बाउंड्रीज, जो कंटेनर है, हर एक सरफेस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे। किस पर लगा रहा है फोर्स? कंटेनर की बाउंड्रीज पर। ये कंटेनर है ना, कंटेनर की सरफेस एरिया पर, इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और फोर्स लगेगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया आएगा, और इसे ही क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है? तो लिक्विड क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर वो किसी कंटेनर पे रखा जाएगा, तो कंटेनर की बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्री होगी, जितना भी एरिया होगा, उस पर फोर्स लगाया जाएगा। अब मान लीजिए ये कंटेनर है और इसमें हमने लिक्विड भर रखा है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, वाटर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? लिक्विड कोई भी हो सकते हैं, इसमें लिक्विड भर दिया हमने। अब हमने क्या किया? एक छोटा सा ब्लॉक ले लिया। कैसा ब्लॉक? क्यूबिकल ब्लॉक। मान लीजिए क्यूब के शेप का एक ब्लॉक है, आप किसी भी शेप का मान सकते हैं। मान लीजिए ये डस्टर है, हमने कंटेनर में इस डस्टर को डाल दिया, हमने कंटेनर में इस डस्टर को डाल दिया। तो डस्टर जब यहां रहा होगा, जब डस्टर इस पोजीशन पे रहा होगा, तो डस्टर के हर एक सरफेस पर, डस्टर के हर एक सरफेस पर ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या एक्सर्ट करेंगे? क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और जो टोटल फोर्स होगा उसे क्या कहा जाएगा, थ्रस्ट कहा जाएगा। जो टोटल फोर्स होगा उसे थ्रस्ट कहा जाएगा, और जो पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगेगा उसे प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है ना। और ये जो नीचे से फोर्स लग रहा होगा इस सरफेस पर, देखो हर एक सरफेस पर फोर्स लगेगा, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा लिक्विड, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा लिक्विड, इस वाले सरफेस पर जो ये सरफेस दिख रहा है इस साइड से फोर्स लगाएगा लिक्विड, नीचे से फोर्स लगाएगा और सामने से फोर्स लगाएगा। इसके कितने सरफेस होंगे, इसके 6 सरफेस होंगे, 6 अलग अलग सरफेस होंगे, और हर सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे थ्रस्ट। ये टोटल फोर्स जो होगा वो थ्रस्ट कहलाएगा। पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स होगा, इस सरफेस का जितना भी एरिया होगा उससे हम डिवाइड कर दें, पूरे एरिया से डिवाइड कर दें, जिसे हम कहते हैं पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को अगर हम डिवाइड कर दें पूरे एरिया से, इस क्यूब के एरिया से, तो वो आ जाएगा प्रेशर। यानी इस क्यूब पर कितना प्रेशर लग रहा होगा हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द थ्रस्ट टू एरिया ऑफ द ब्लॉक। और इसके बाद बात आती है अपथ्रस्ट की। एक टॉपिक आया जिसे हमने कहा अपथ्रस्ट, नाम से समझ में आ रहा होगा। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला। तो नीचे वाले सरफेस पर, जो सरफेस नीचे है, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे कहा जाता है अपथ्रस्ट, या फिर इसको ही कहते हैं बायंसी फोर्स, BUOYANCY, इसको कहते हैं बायंसी फोर्स। पढ़ते हैं इसको बायंसी, क्या पढ़ते हैं इसको, बायंसी फोर्स कहा जाता है। तो आप अपथ्रस्ट कहिए या बायंसी फोर्स कहिए, बात एक ही है। अपथ्रस्ट और बायंसी फोर्स आपने महसूस किया होगा। हम्म, हाँ, अपथ्रस्ट की वजह से, अपथ्रस्ट की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा। अपथ्रस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपने महसूस किया होगा, अगर किसी पत्थर को आप किसी धागे से बांध दीजिए, किसी पत्थर को धागे से बांध दीजिए, और उसके बाद धागे से बांधने के बाद आप ऐसे लटकाए रहिए तो वेट आपको ज्यादा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी में उसको डाल दीजिए तो पानी में डालते ही वेट बहुत हल्का महसूस होने लगता है। क्यों हल्का महसूस होता है, क्योंकि जो ईंट है, जो पत्थर आपने बांध रखा है, उसका फोर्स, उसका वेट, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसके वेट के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। लेकिन बायंसी फोर्स कहां लगती है, ऊपर के डायरेक्शन में, और जो वेट है वो नीचे के डायरेक्शन में है, जिस वजह से बायंसी फोर्स क्या करती है, वेट को हल्का कर देती है, क्योंकि बायंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में वर्क करता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, बायंसी फोर्स के एग्जांपल हुए। समझ में आया। बायंसी फोर्स क्या होता है, जिसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है ना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। किसी कंटेनर में लिक्विड आप भरते हैं तो लिक्विड क्या करते हैं, सभी पोजीशन यानी हर एक सरफेस पर फोर्स, ऐसा नहीं कि लिक्विड अब इस सरफेस पर फोर्स नहीं लगाएगा, अभी भी कंटेनर के सरफेस पर फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर के सरफेस पर फोर्स नहीं लग रहा है, अभी भी लग रहा है। कंटेनर के सरफेस पर फोर्स अभी भी लगाया जा रहा है। बट ये ब्लॉक हमने डाल दिया तो ब्लॉक पर भी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ब्लॉक पर जितना भी ब्लॉक होगा, ब्लॉक के पूरे सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट होगा, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, यानी निचले वाले सरफेस पर जो फोर्स लगेगा, उसको हम बायंसी कहते हैं या फिर अपथ्रस्ट कहा जाता है। और इस ब्लॉक के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ,
बेटा वेट उसका ज्यादा है, वेट ज्यादा है इस वजह से वो नीचे आ जाता है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। और इस वेट और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और डेंसिटी, मास और डेंसिटी पर दोनों पर डिपेंड करता है। क्योंकि मास अगर ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बायंसी फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है और बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो अगर इसका मास ज्यादा हो जाए, m जितना ज्यादा कर दोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg उतना ज्यादा हो जाएगा। अगर mg बायंसी फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। हाँ, वो तो तैरना जानती हैं बेटा, वो अपने शरीर को हल्का कर लेती हैं, वो अपने शरीर को, हाँ हल्का करती हैं। वो मूवमेंट हमें दिखता नहीं है, बट वो नीचे नीचे मूवमेंट करते रहते हैं। वो टेक्निक होती है सबकी अलग अलग। जैसे हम लोग तैरते हैं तो क्या हम लोग डूब जाते हैं? क्या तैरते तो हम भी हैं, बट हमारा हाथ पैर चलता तो दिखाई देता है, बट वो अपनी बॉडी को पूरा डीप ले जाके चले जाते हैं और पैर को हल्का हल्का मूवमेंट करते रहते हैं, जिस वजह से वो टिके रहते हैं। और खास बात यह है कि उनमें जो चर्बी होती है, चर्बी जो गाय भैंस के अंदर जो चर्बी, खासकर गाय के अंदर वो नहीं होती, जो बफेलोस होते हैं उनके अंदर जो चर्बी होती है, उसकी डेंसिटी जो है ना, वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। फैट जानते हो? फैट यार, बायोम पढ़े होगे, है ना? तो वो उसकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है वाटर की डेंसिटी से, जिस वजह से उनको आसानी से वो फ्लोट कर पाते हैं, हेल्प मिलती है उनको उससे। फिलहाल ये बायो का टॉपिक है, मेरा टॉपिक नहीं था। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर? रफ करें इसको, पास्कल्स लॉ बताएं। पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक लॉ दिया। उनका लॉ जो है थोड़ा सा अच्छा भी है और कंफ्यूजन अभी तो नहीं करेगा, अभी तो मैं बता दूंगा तो आप कहोगे ठीक है सर सही है, मान गए। बट क्लास 11th में जब आओगे, जब हम इसकी प्रूविंग कराएंगे, ये लॉ है, इस लॉ की प्रूविंग है क्लास 11th में। तो क्लास 11th में जब इसकी प्रूविंग पढ़ोगे तो फिर आपको एक ऑब्जेक्शन होगी अपने आप से कि यार ये ऐसे क्यों हो सकता है, तो फिर इसको क्लियर करने में मजा आएगा। फिलहाल अभी तो इतना जान लो, पास्कल ने कहा कि अगर लिक्विड पर प्रेशर लग रहा है, लिक्विड कोई स्टेडी लिक्विड है, जैसे कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो कंटेनर के हर एक पार्ट पर वो फोर्स लगा रहा है, कंटेनर से जितना वो अटैच्ड है, सरफेस एरिया पर फोर्स लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर हम कंटेनर पर या लिक्विड पर थोड़ा सा भी फोर्स और एक्सर्ट करते हैं या थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंज करते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंज किया जाता है तो जो चेंज होगा वो सभी पार्टिकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो सभी पार्टिकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। यही पास्कल्स लॉ है। अगर कोई फ्लूइड इनक्लोज्ड है, अगर कोई फ्लूइड इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड का मतलब बंद है, वो घिरा हुआ है, सरफेस पूरा ऐसा बंद है, और अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं, इफ वी चेंज इन प्रेशर, है ना, देन दिस चेंज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी पार्ट या एवरी पीस या एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रेशर में चेंज हम करेंगे नहीं, लिक्विड का अमाउंट नहीं बढ़ाना, प्रेशर हम एग्जर्ट कर देंगे ना, बाहर से प्रेशर लगा देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स। मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, देखिएगा एग्जांपल। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने बहुत सारे छेद कर रखे हैं और यहां तक लिक्विड फिल है, ये जो लाइन है यहां तक
लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, दिख रहा है सभी को। अब मैंने इस कंटेनर के अलग अलग पोजीशंस पर मैंने होल कर दिए और होल करके पाइप लगा दिए अलग अलग पोजीशंस पर। मतलब यहां पर एक होल किया और होल करके मैंने एक पाइप लगा दी और उसकी डायरेक्शन यहां दे दी, यहां पर। ये पाइप ओपन है, ओपन पाइप है, ये बंद नहीं है। फिर मैंने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया, यहां पर होल करके पाइप निकाल दिया बाहर की तरफ। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया और ऐसे पाइप निकाल दिया बाहर। बताओ सभी पाइप, जो 3 पाइप आपको दिख रहे हैं, तीनों पाइप की जो डेप्थ है, मतलब जो हाइट है, वो अलग अलग है। एक तो यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा? सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पर लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सबसे ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम लगेगा। लेकिन जो सभी पाइप में लिक्विड की हाइट होगी वो कहां तक होगी? भाई ये पाइप में ऊपर चढ़ेगा ना, कहां तक चढ़ेगा? यहां तक चढ़ेगा, और इसमें भी यहीं तक चढ़ेगा, और इसमें भी पानी यहीं तक चढ़ेगा, लिक्विड यहां तक ही चढ़ेगा। सभी पर देखो हाइट इक्वल है, एक ही लेवल पर रहेगा ना। प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ये सही है। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर सबसे टॉप पर एक होल कर दिया और होल करने के बाद यहां पर एक लगा दिया पिस्टन। पिस्टन समझते हो? पिस्टन बेटा, जैसे ये होल लगा दिया, यहां पर एक रबर की ट्यूब होती है, यहां पर एक रबर की ट्यूब होती है, हाँ इंजेक्शन में जैसा होता है वैसे कुछ, वो पिस्टन होता है। अब उससे लिक्विड बाहर तो आ नहीं सकता, बट अगर हमें अंदर प्रेस करना है तो हम इसको दबाएंगे और यहां से प्रेस हो जाएगा अंदर। हाँ, तो अगर हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो प्रेशर हमने इस पर चेंज कर दिया प्रेशर। अभी ये लिक्विड इस कंटेनर पर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से इसको प्रेस करते हैं, हमने प्रेस किया तो इस पर प्रेशर इंक्रीज हुआ। जो प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं वो लिक्विड के हर एक पार्टिकल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि यहां पर इस पाइप के कारण से जो ये हाइट इतनी है, हम यहां से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये लेवल उठकर यहां आ जाएगा। अगर इसका लेवल यहां उठकर आया तो इसका भी लेवल यहां आएगा और इसका भी लेवल यहीं आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसका लेवल ज्यादा उठ गया, इसका लेवल कम उठा, या इसका लेवल कम उठेगा, ऐसा नहीं होगा। सभी का लेवल बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली इंक्रीज होगा। इसे ही कहा पास्कल्स लॉ, यही कहता है कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं, फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज करते हैं, तो चेंज इन प्रेशर लिक्विड के हर एक पार्टिकल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कुछ समझ में आया? हाँ, तीनों पाइप पर हाइट इक्वली होगा। ये प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो, प्रैक्टिकली आप करते भी हो, बहुत सारी चीजें एग्जांपल्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो समझ, हाँ सिरिंज में होता ही है। सिरिंज में बहुत सारे होल्स बना दीजिए, बहुत सारे कनेक्शन कर दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं। या एक कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में पाइप डाल दीजिए डिफरेंट हाइट पर रख करके। दो तीन लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको, 2-3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसमें से आप करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको। भाई पाइप फोल्ड करा दीजिए डिफरेंट हाइट पर, एक की पाइप को नीचे तक ले जाइए, दूसरी पाइप को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तीसरी पाइप को और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में आपने 3 पाइप पकड़ लिए, किसी अपने भाई बहन को थोड़ा मदद के लिए बुला लीजिए, 3 पाइप पकड़ा दीजिए, एक पाइप ज्यादा डेप्थ तक ले जाइए, दूसरी पाइप को थोड़ा कम डेप्थ तक, और तीसरी पाइप को थोड़ा ऊपर तक। आप देखेंगे तीनों पर हाइट इक्वल होगी। उसके बाद आप प्रेशर दीजिए,
प्रेशर देने का मतलब है पानी का लेवल बढ़ा दीजिए, आप पानी और डाल दीजिए, उस बाल्टी में पानी और डाल दीजिए, लेवल तीनों का इक्वली उठेगा। तो एग्जांपल्स कर सकते हो, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है। समझ में आया कुछ? इस पास्कल्स लॉ, इससे रिलेटेड जो आपकी ब्रेक्स होती हैं, कार की ब्रेक्स होती हैं, ट्रक्स की ब्रेक्स होती हैं, वो इसी बेसिस पर वर्क करती हैं, पास्कल्स लॉ पर ही ब्रेक काम करती हैं। जो डिस्क ब्रेक होती है हमारी बाइक्स की हो गई, कार की ब्रेक हो गई, ये सारी चीजें किस पर यूज होती हैं? इसी पास्कल्स लॉ पर वर्क करती हैं, पास्कल्स लॉ पर ही वर्क करती हैं, जिसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहते हैं। कई लोगों ने नाम सुना होगा शायद, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जेसीबी कई लोगों ने बनाया था मेरे हिसाब से। अभी कुछ दिन पहले साइंस एग्जीबिशन हुआ था, उसमें हाइड्रोलिक जेसीबी बनाई गई थी। वो इंजेक्शन के थ्रू जेसीबी उठाते थे और इंजेक्शन के थ्रू जेसीबी नीचे कर रहे थे। याद आ रहा है किसी को किसने बनाया था? क्लास 8 के बच्चों ने शायद बताया था क्या? ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि क्या है ये पास्कल्स लॉ क्या है? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो बायंसी लॉ समझ में आ गया, पास्कल्स लॉ समझ में आ गया। अब क्या बचा भाई? अब बचा है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो 3 टॉपिक कब पढ़ोगे? आवाज तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है। धीमे धीमे चलेंगे क्योंकि बहुत स्पीड में पढ़ रहे हो तुम लोग। हाँ बेटा, यस, यू हैव अ वन फाउंटेन। यस 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 यस, गुड, सही है। हाँ सही एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। गुड, बहुत अच्छा कोशिश की बेटा आपने। नाम क्या है तुम्हारा? न्यू स्टूडेंट, गुड, वेरी गुड बेटा। तो क्लास ओवर करें आज की? हम्म, हाँ 25 मिनट करोगे क्या आप? आज का टॉपिक खत्म कर दिया मैंने। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कुछ पूछना है किसी को? तो फिर क्या करेंगे क्लास करके? कुछ डिस्कस करना हो, कुछ काम हो तो बताओ फिर, है ना? चलो, चलो जाओ पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। फिजिक्स फिजिक्स पढ़ते पढ़ते पगला जाओगे किसी दिन। चलो जाओ, ओके।